जहां मंडे को मार्केट ओपन हुआ था। मतलब इस वीक की जो रेंज है मार्केट की वो ओवरऑल वही है जहां से ओपन हुआ था मार्केट इस पूरे हफ्ते में, अभी मार्केट वहीं आ गया। अब अगर हम इसको वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे तो आप लोगों को अगर कैंडल स्टिक्स के बारे में थोड़ा बहुत कुछ मालूम होगा तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही वीकली टाइम फ्रेम लगाएंगे ना अपना, तो अपने को यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल दिखेगा। ये वीकली कैंडल है। जो भी इस कैंडल को देख रहा होगा या जिसने भी कैंडल्स के बेसिक्स देखे हैं उनको मालूम है कि ये कैंडल क्या कहती है। ये एक डोजी कैंडल बना, ये प्योर डोजी कैंडल है। उसके बाद एक और डोजी स्पिनिंग टॉप कैंडल बन रहा है, फिर एक ये ग्रीन कैंडल कल का, और आज का ये रेड कैंडल। ओवरऑल हमको चाहिए क्या कि ये अगर ब्रेकआउट यहाँ से हो जाता है तो नीचे की तरफ कहीं मार्केट आपको इधर कहीं आता हुआ दिख जाएगा 44,500 के आसपास। तो ये ओवरऑल बेयरिश सेंटीमेंट चल रहा है बैंक निफ्टी के ऊपर, क्योंकि अगर ये डोजी कैंडल्स नहीं बनी होती तो यहाँ पे मार्केट में रिवर्सल आने के चांसेस कम होते हैं। अब अगर आप लोगों को कैंडल स्टिक्स वगैरह देखनी आती है कि सबको थोड़ा बहुत मालूम है बेसिक्स, या मैं शेयर करता हूँ एक फाइल आपको, थोड़े पैटर्न्स आपको समझ में आएंगे। अब ये बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल देखिए, और यहाँ पे ये जो कैंडल आपको दिख रहा है इसमें ये शूटिंग स्टार कैंडल दिख रहा है। सेम इसी टाइप का कैंडल आपको बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा होगा। इस कैंडल का जो इंटरप्रिटेशन रहता है वो मार्केट में रिवर्सल का रहता है। इसके बाद में हमको चाहिए ये रहता है कि नेक्स्ट जो वीक चालू होगा वो इसके लो के नीचे कहीं यहाँ पे चालू हो। इसका लो कितना है अभी 44,845। अगर मार्केट इस लो के नीचे ओपन होता है मंडे के दिन तो मार्केट में आगे ऊपर तरफ जाने के चांसेस कम हो जाएंगे, और वो नीचे से कहीं से पलट के रिवर्सल लेके फिर ऊपर की तरफ जाएगा, थोड़ा सा एक करेक्शन दिखाएगा हल्का फुल्का। उसके बाद फिर अगर हम इसको 3 डे टाइम फ्रेम के ऊपर लगाए तो यहाँ पे हमको एक पैटर्न दिख रहा है बनता हुआ। अब यहाँ पे ये बुलिश पैटर्न चल रहा है यहाँ से, उसके बाद में ये कैंडल बना। इस कैंडल को अगर हम चार्ट देखिएगा आप लोग 3 मिनट 3 डे 3 डे का टाइम फ्रेम सब लगा के देख रखिएगा अपने उस पर बैंक निफ्टी का, क्योंकि मैं चार्ट और ये दोनों चीजें साथ में शेयर कर रहा हूँ तो नहीं होंगी। ये इवनिंग स्टार पैटर्न दिख रहा है आपको, इसमें यहाँ पे जो कैंडल है ये इन्वर्टेड हैमर यूज हुआ है। अभी अगर आप इसको 3 डे के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी के ऊपर जाएंगे तो सेम टू सेम आपको इसी टाइप का एक पैटर्न दिखेगा। उसके बाद आप जैसे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको सेम इसी टाइप के पैटर्न दिखेंगे बियरिश रिवर्सल्स में। ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है यहाँ पे इवनिंग स्टार टाइप, इस टाइप का पैटर्न आपको दिखेगा बैंक निफ्टी के ऊपर। एक पीडीएफ और आपको शेयर करता हूँ आपके साथ में। ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे आपके ईमेल पे, अगर आप जो भी जिस भी एग्जीक्यूटिव से आपकी बात चल रही है आप उनसे बात करेंगे तो आपको मिल जाएंगे पीडीएफ। हमारे बियरिश रिवर्सल्स में आ गए। बियरिश रिवर्सल मतलब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है और वहां से पलटने की अगर कोशिश कर रहा है तो मार्केट में किस तरीके के पैटर्न बन रहे। तो ये जो इवनिंग स्टार पैटर्न आपको दिख रहा है इस तरीके का पैटर्न आपको बैंक निफ्टी में 3 डे के टाइम फ्रेम पे आपको बनता हुआ दिखेगा। सेम चार्ट आपको मैं दिखाता हूँ आपके साथ, चार्ट शेयर करता हूँ, आप चार्ट देखो एक बार। ये पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। मतलब मार्केट में अभी ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है, नीचे आने के चांसेस ज्यादा है। नीचे आने के चांसेस ऐसे ज्यादा है कि हम लोगों ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे परसों के दिन जो हमने एनालिसिस की थी उसके हिसाब से ये चार्ट अभी यहाँ पे चल रहा है। तो जो हमारा परसों हमने टारगेट लगाया था 258.263 पॉइंट्स का, यहाँ पे वो कैसे निकाला था हमने 5 जून के दिन फर्स्ट कैंडल हम लोग हमेशा लेते हैं कि 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल हम लोग उठाते हैं, उसका हाई और लो मार्क करते हैं, उसके बाद में एक रेंज यहाँ पे ब्रेकआउट देते हैं। पूरा रेंज इसका काउंट करते हैं कि ये हाई और लो के बीच में डिफरेंस कितना है। 263 पॉइंट्स हमको मिले थे और हम लोग उम्मीद लगा रहे थे कि यहाँ पे जब तक 5 ये वाला लो ना टूटे या ये हाई ना टूटे तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। आज लो टूटा है, उसके बाद में हमारा जो 268 पॉइंट का टारगेट था वो यहाँ पे रीच कर गया। अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको ईएमए का सपोर्ट भी यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ओवरऑल हमारी जो भी पोजीशन है यहाँ पे सेल की वो हम एग्जिट कर चुके हैं। नेक्स्ट पोजीशन अगर कोई भी बनेगी तो वो यहाँ से बुलिश भी बन सकती है, बेयरिश भी बन सकती है। अभी बुलिश कैसे बनेगी, बुलिश यहाँ से ऐसी पोजीशन बनेगी कि ये ईएमए का सपोर्ट लेते हुए मार्केट चलता रहे, यहाँ पे इस तरीके से कुछ चले और ये जो हमारा टारगेट है इसको भी प्रॉपर सपोर्ट माने। और वापस से अगर ये मार्केट पलटता भी है तो ऊपर की तरफ जहां से हम लोगों ने ब्रेकआउट लिया था वहां तक के लिए हम लोग इसमें टारगेट ले सकते हैं। मतलब वापस से 268 पॉइंट्स के लिए ले सकते हैं यहाँ पे ट्रेड। अब अगला इसके अलावा अगर यहाँ पे भी ये कुछ नहीं होता है तो हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम देखा बैंक, उसके बाद में हम लोगों ने देखा डेली टाइम फ्रेम, तो वहां पे भी डोजी टाइप कैंडल्स बन रही है। तो मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट्स नेगेटिव है चार्ट के हिसाब से हम देखें। बाकी अगर हमको डेटा अंदर जाके डेटा देखना पड़ा तो उस डेटा के हिसाब से हमको अंदाजा लगेगा कि मार्केट पॉजिटिव जाएगा आगे या नेगेटिव जाएगा। फिर तीसरी चीज, हम लोग जब भी इंट्राडे के अंदर ट्रेड करते हैं तो हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे
रेंज हमारी निकाल लेते हैं, लेकिन हम 5 मिनट या 3 मिनट पे शिफ्ट कर जाते हैं कभी भी ट्रेड करने से पहले। तो सबसे पहली ट्रेड जो हमारी बनी थी वो यहाँ कहीं बनी थी। इस वीक की सबसे पहली ट्रेड बैंक निफ्टी पे हमारी यहाँ बनी थी, जब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दिया था इसने। कल हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था यहाँ पे, बाय कर रहा था मार्केट में बाय किया था हमने, जब ये 1 मिनट के ईएमए के ऊपर निकल गया था यहाँ से, तो यहाँ से हम लोगों ने इस लेवल तक का टारगेट रखा था, यहाँ हम लोगों ने एग्जिट कर दी थी अपनी कल की पोजीशन। उसके बाद कल हम लोगों ने जाते टाइम एनालिसिस की थी कि मार्केट अभी कल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो हम लोगों ने वो कल की एक्सपायरी, नेक्स्ट अभी जो आने वाली एक्सपायरी वो, और फिर उसके बाद में मंथली एक्सपायरी तक हम लोगों ने देख लिया था कि क्या लेवल्स बन रहे हैं मार्केट के अंदर। तो मार्केट के अंदर जो लेवल बन रहे थे वो 45,500 अपसाइड में रेजिस्टेंस की तरह, और नीचे 45,000 का सपोर्ट बन रहा था। आज मार्केट चल रहा है 44,900। अगर फ्यूचर्स के अंदर हम इसका रेट देखें तो अप्रोक्सीमेटली 590 के समथिंग आ रहा होगा, 550 590 के हिसाब से आ रहा होगा। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया बैंक निफ्टी के अंदर अभी टारगेट। अभी नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा वो हम लोग ये देख सकते हैं कि 1 मिनट के अलावा अगर हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करें, तो यहाँ 3 मिनट का ईएमए को ब्रेकआउट देके आया, अभी रीटेस्ट नहीं किया। रीटेस्ट के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, वापस से यहाँ तक जाना चाहिए, इसको रीटेस्ट करना चाहिए, फिर वापस से नीचे आना चाहिए। ये अगला जोन हमारा हो सकता है। अगर अभी किसी को बाय करना है तो बाय कर सकते हैं, लेकिन अभी जो मूवमेंट बनेगा वो किस हिसाब से बनेगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास में अभी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, क्योंकि जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं कॉल साइड में या पुट साइड में, तो हम ईएमए को देखते हैं कि ईएमए किस तरफ चल रहा है। तो हमको जो ईएमए सपोर्ट कर रहा है वो 15 मिनट में प्रॉपर सपोर्ट के साथ सपोर्ट दे रहा है, प्लस हमारा टारगेट भी है। और यहाँ पे हमारे पास एक कैंडल बन रहा है हैमर, हैमर के बाद मारूबुजू कैंडल बन रहा है, मारूबुजू कैंडल के बाद में ट्रेंड चालू है। अगर ये पूरा ट्रेंड कंप्लीट होता है और यहाँ पे इस तरीके का मूवमेंट अगर ये पूरा कंप्लीट कर देता है कि इसको ब्रेकआउट दे दे, तो ये हमारा एक बुलिश रिवर्सल हो सकता है 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर इस इक्लिप्स के बाहर चला जाता है मार्केट। ये बुलिश रिवर्सल हो सकता है, और हमारा हमारा अगला टारगेट क्या हो सकता है यहाँ पे, इस रेंज के आसपास, यहाँ तक का हमको इसमें टारगेट रख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। इसको अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से कहीं से हमारी बाइंग बनेगी, इसको हम टारगेट रखेंगे, नीचे हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा जो जा रहा है वो 1.4 जा रहा है। जब भी 1.4 अगर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जाता है तो हम लोग ट्रेड अवॉइड कर देते हैं। हमको मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चाहिए रहता है 2.5। मतलब यहाँ पे जब आप इस पुल को आप लगाएंगे तो आपको यहाँ पे ऐसा कैलकुलेट जब आप करेंगे तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा है, ओपन पीएनएल प्लस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे 2.80 दिख रहा है। तो ये 2.5 के नीचे जब तक रहता तब तक हम लोग कभी ट्रेड नहीं करते, 2.5 के ऊपर रहेगा तो ही हम इसमें ट्रेड करते हैं। तो नेक्स्ट अगर हमारी कोई ट्रेड बनी भी बाय साइड में तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा फेवरेबल नहीं रहेगा, इसलिए हम इस ट्रेड को मोस्टली अवॉइड ही करेंगे। कोशिश हम ये करेंगे कि 5 मिनट के ईएमए पे ये यहाँ कहीं से जाके पलटता हुआ दिखे तब हमको इसमें ट्रेड ले लें। आदित्य जी, आपकी कोई ट्रेड बनाई थी आपने? नहीं सर। गुड इवनिंग सर। क्यों क्यों नहीं बनी सर? सर मैं बाहर था, बस अब भी आया हूँ। वहाँ पे रहता है, मतलब हम लोग का आईसीआई में काम था अभी, तो वहाँ पे था। जस्ट अभी 12:30 के आसपास आया, फिर खाना वगैरह खा के बोला कि पहले ज्वाइन कर लेता हूँ। शिवाजी जी, अभी अपने पास टारगेट नहीं है बैंक निफ्टी में। हमारे पास टारगेट अगर है ऊपर तो 45,065 का है, 45,065 का हमारे पास टारगेट है। लेकिन वो तब तक नहीं बनेगा जब तक ये जो पैटर्न हमारा कंप्लीट हो रहा है 15 मिनट में, ये जो रिवर्सल का पैटर्न दिख रहा है। अभी मैंने पीडीएफ भी शेयर किया था, उस पीडीएफ को फिर से एक बार शेयर करके दिखाता हूँ कि ये बन क्या रहा है यहाँ पे। ये पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, द मॉर्निंग स्टार। जो 3 डे के टाइम फ्रेम पे इवनिंग स्टार बन रहा है, वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिख रहा है। सेम टू सेम आप चार्ट देखेंगे 15 मिनट का तो इस टाइप का बन रहा है। यही जो सर्कल यहाँ पे बना है, ये सर्कल हमने अपने चार्ट पे भी ड्रॉ कर लिया। अगर इस सर्कल का ब्रेकआउट होता है तो ही हम लोगों को आगे पोजीशन मिलेगी। आगे जो पोजीशन मिलेगी उसका टारगेट हमारे पास 45,065 का टारगेट रहेगा। लेकिन नीचे जो स्टॉप लॉस है वो इसके इस पैटर्न के लो पे हम लोगों को हमेशा स्टॉप लॉस रखना पड़ता है। और उस स्टॉप लॉस को अगर हम मेंटेन करें तो हमारे पास में 1.1 का ही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है। मतलब 1 रुपए का नुकसान करके हमको 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। 10,000 का प्रॉफिट निकालने जाएंगे तो 10,000 का ही रिस्क है उसमें। तो वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। हम लोग कभी भी जो ट्रेड लेते हैं वो 2.5 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर रहते हैं, कि अगर हमारा बाय चांस हमको अगर लॉस भी आता है तो 2.5 रुपए कमाने के लिए हम लोग 1 रुपए का नुकसान करते हैं वहां, ताकि अगले चौथे चौथे 5वें ट्रेड में हम लोग वापस से प्रॉफिट में खड़े हो जाए।
कि और किसी की कोई पोजीशन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। यहाँ हम लोग लाइव ट्रेड करने ही बैठे हैं। अगर आप लोग पोजीशन फंसी है तो उसको भी हम लोग कट ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। अगर कोई आपको नई ट्रेड लगानी है तो उसके लिए भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी पिछली अगर ये हम लोगों ने क्या कर रखा है चार्ट के ऊपर, तो यूट्यूब पे सारे वीडियोस छोटे छोटे करके हम लोग डालते हैं। 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो कर देते हैं पूरी लाइव रिकॉर्डिंग का। तो उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये चार्ट पे हम लोगों ने जो लाइंस वगैरह बना रखी हैं वो कैसे आइडेंटिफाई होती हैं। लेकिन फिर भी एक बेसिक अगर आपको बताऊं तो डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एक सेशन ब्रेक लगा के 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके एक 15 मिनट की जो फर्स्ट कैंडल है उसके हाई और लो को मार्क करके फिर इंट्राडे का प्रोडिक्शन हम लोग करते हैं। तो ऐसे कर करके हमारे पास इस चार्ट के ऊपर बहुत सारी लाइंस हैं। ये बाकी की ये सारी लाइंस हैं। किसी दिन का 15 मिनट का हाई है, किसी दिन का 15 मिनट का लो है। इसके हिसाब से हम लोगों के आगे के जो ट्रेड प्रेडिक्शंस है वो हम लोग लगाते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस। पर हम लोग मार्केट में जाके मार्केट में और क्या चल रहा है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैसे हैं, और उसके बाद में अपना यहाँ पे स्टॉकेज के ऊपर जाके थोड़ा सा डेटा चेक। अभी अगर मार्केट को ऊपर जाना है, या निफ्टी को या बैंक निफ्टी को या फिन निफ्टी को अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीजों में करेक्शन आना चाहिए वो आना चाहिए यहाँ पे एडवांस डिक्लाइन रेशो के अंदर। अभी आप इस पूरे वीक में देखोगे तो ये एडवांस डिक्लाइन रेशो के अंदर में 31 स्टॉक्स पॉजिटिव या 30 स्टॉक्स पॉजिटिव या 23 पॉजिटिव वो था। तो ये जो ओवरऑल चल रहा था साइडवेज चल रहा था। आपने 3 दिन 4 दिन से देखा, कल भी मार्केट में कोई अच्छा मूवमेंट नहीं आया था। जो 2-3 दिन से मार्केट घूम रहा था उसी रेंज के अंदर घूमता रहा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये चारों दिन मार्केट एक ही रेंज के अंदर, हाई भी सेम थे, लो भी सेम थे। यहाँ भी निफ्टी 500 के अंदर देखोगे तो 500 स्टॉक्स में से 381 स्टॉक्स आज नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ पे निफ्टी 50 के 43 स्टॉक्स नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब मार्केट में यहाँ भी स्ट्रेंथ नहीं है। दूसरी चीज हम देखें तो कल मार्केट में FII DII इसने क्या किया उसको भी अपन एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से कैश में FII ने बाइंग करी है, DII ने सेम उसी अमाउंट की सेलिंग करी है यहाँ पे। तो ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ में आप मानो तो इसको न्यूट्रल बोल सकते हैं अपन। न्यूट्रल देखने जाओगे तो वीकली चार्ट आप देख लो, डेली चार्ट आप बैंक निफ्टी का देख लो, तो सारे जितने भी कैंडल्स आपको दिखेंगे वो न्यूट्रल ही बने हुए हैं, सारे डोजी टाइप कैंडल्स हैं। तो ये डोजी टाइप कैंडल सेम तभी बनते हैं जब मार्केट में बाइंग और सेलिंग प्रेशर दोनों तरफ से बराबर आ रहा हो। तो ये दोनों तरफ से जो प्रेशर है वो इक्वल आ रहा है। फिर हम लोग चलते हैं OI ओपन इंटरेस्ट की तरफ। कुछ लोग ओपन इंटरेस्ट भी देखते हैं। तो पहले बैंक निफ्टी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में ऊपर या नीचे जाने के लिए क्या है। तो यहाँ 45,000 का जो लेवल है अपना स्ट्राइक प्राइस में, इसी के ऊपर आपके पास में कॉल राइटर्स भी बैठे हैं, यहीं पे पुट राइटर्स भी बैठे हैं। मतलब अगर नीचे जाना है, अगर मार्केट 45,000 के नीचे रहा तो यहाँ पे 45,000 सॉरी नीचे की तरफ देखते हैं, ये 44,500 ये वाला जो लेवल है आपका यहाँ तक आ जाएगा अगर इसके नीचे रहा तो। और अगर इसके ऊपर निकल जाता है यहाँ पे तो आगे हमारे पास में वापस से जो पिछली एक्सपायरी में भी था और अगली एक्सपायरी में भी और मंथली एक्सपायरी में भी सेम लेवल है 45,000 टू 45,500। इस रेंज के अंदर मार्केट को घूमते रहना चाहिए। अगर पॉजिटिव रहना है तो 45,000 के ऊपर मार्केट को रहना चाहिए इस पूरे जुलाई के महीने में। अगर ये नहीं रहता 45,000 के ऊपर तो आप मंथली एक्सपायरी के अंदर भी बेयरिश ट्रेंड लेके जा सकते हो पोजीशन। अभी मार्केट चल रहा है 44,850 नीचे ही चल रहा है। मतलब अभी आपके पास में अगर मार्केट ऊपर जाना है तो 45,000 टूटना चाहिए। और अभी जो रिवर्सल बन रहा है 15 मिनट में, वो भी रिवर्सल में भी 45,065 का ही टारगेट निकल के आ रहा है। तो चेक कर लेते हैं एक बार निफ्टी को। निफ्टी में क्या है 19,350 357 ये लेवल हमारे पास में है। 19,500 पे कॉल राइटर्स बैठे हैं, मतलब ये रेसिस्टेंस है हमारे लिए। और नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे 19,400 पे पुट राइटर्स बैठे हैं, सबसे ज्यादा यही है। उसके बाद 19,300 पे है, वो बहुत कम है। उसके बाद नीचे देखें तो फिर 19,200 पे। ठीक है, तो 19,400 और 19,500 ये दो ही लेवल है मार्केट में, इसके नीचे ही घूम रहा है। अभी 300 तोड़ना चाहिए यहाँ पे, 400 के भी नीचे चल रहा है तो 400 पे ज्यादा यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस है नहीं। अगर 400 के नीचे कंटिन्यू चलता रहा तो यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हैं। नीचे की तरफ पुट राइटर्स इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं दिखा रहे क्योंकि सबको ये लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा। फिर निफ्टी में 20,000 का लेवल हम लोगों ने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सब सारे दिन कैलकुलेट किया है कि 20,000 तक फिर निफ्टी जाना चाहिए वापस नीचे। अभी फिर निफ्टी चल रहा है 20,124। 20,228 हमारा लेवल था जहां से ब्रेकआउट मिलना चाहिए था इसके अंदर। आज सेम जगह से ब्रेकआउट मिला है और नीचे की तरफ आया। 20,000 का हमारा टारगेट है। और अगर उससे पहले का अगर हम टारगेट देखेंगे तो हमारा जो फ्राइडे के दिन की क्लोजिंग थी पिछले की, उसके बाद जो गैप अप हुआ था 20,071 का,
तो यहाँ पे आप देखोगे तो सपोर्ट आपको जो मिल रहा है, फर्स्ट जो सपोर्ट आपको बन रहा है ऑप्शन राइटर्स की तरफ से पुट ऑप्शन में, वो यहाँ पे बन रहा है 20,100, मतलब जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी उसके आसपास ही 30 पॉइंट का। उसके बाद अगर मार्केट गिरता है, वहां से भी नीचे गिरता है, तो यहाँ पे 20,050 का जो लेवल है उसमें ज्यादा सपोर्ट नहीं है, फिर सीधा 20,000 पे। और 20,000 जो हमारा लेवल है वो हमारा फाइनल टारगेट है बैंक फिन निफ्टी के अंदर। यहाँ से या तो ये पलट जाना चाहिए या फिर ये वापस से मई और जून के अंदर जो मार्केट चल रहा था उसी रेंज के अंदर मूवमेंट कर जाएगा। ऊपर की तरफ हम देखें तो ऊपर में हमारे पास में 20,200 का लेवल टूटना इंपॉर्टेंट है। जब तक 20,200 नहीं टूटता फिर निफ्टी में, हमारे पास में कोई भी अपसाइड के सेंटिमेंट्स नहीं बन रहा है। 20,200 मतलब अभी जहां पे चल रहा है वहां से 70 पॉइंट और, तो ऊपर की तरफ हमारे पास ज्यादा टारगेट भी नहीं है। चार्ट एक बार और देख लेते हैं फिन निफ्टी का। सर जी सर। ओआई के साथ अपन वॉल्यूम का भी देखते हैं ना, वॉल्यूम कैसे देखते हैं और उसका मतलब रिलेट कैसे कर पाएंगे अपन अपन ट्रेड लेते टाइम? वॉल्यूम कौन सा, जो चार्ट पे वॉल्यूम दिख रहा है वो? सर और कौन कौन से वॉल्यूम होते हैं उसमें? देखो ये चार्ट पे जो अपन वॉल्यूम इंडिकेटर इंडिकेशन दिखता है ना, वो तो ऑलमोस्ट फेक रहता है, आप समझो। उसमें ज्यादा एक्टिविटी दिखती नहीं है अपने को। ओके। वो वॉल्यूम की जगह हम लोग उसको देख सकते हैं, वोलेटिलिटी को, इंडिया बिक्स को। वही वॉल्यूम के लिए हम लोग इंडिया बिक्स चेक करते हैं कि इंडिया बिक्स में क्या चल रहा है। क्योंकि ये वाला जो वॉल्यूम अपने को चार्ट पे दिखता है ना, इसमें करेक्ट, इसमें आप समझो कि ये 70% डेटा ही करेक्ट करेक्ट रहता होगा, 30% फेक रहता है, और उसको रिलेट करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। क्योंकि वो कैंडल बन जाती है, उसके बाद में एक बड़ी कैंडल बन गई, वो तो सिंपल दिख रहा है कि जितनी बड़ी कैंडल है उतना उतनी बड़ी वॉल्यूम की कैंडल बन जाती है वहां पे। सर कई बार कैसे होता है कि कैंडल एकदम छोटी सी है, दो तीन, लेकिन हाँ उसके वॉल्यूम हाँ। सबसे बड़े रहते हैं पूरे दिन में। तो फिर कई लोग मतलब ऐसा, जब मैं ऑनलाइन देख रहा था यूट्यूब में, तो लोग बोलते हैं कि उसके थ्रू भी मतलब इंटरेस्ट इंटरेस्ट सॉरी वॉल्यूम के थ्रू भी ट्रेड डिसाइड करते हैं कि अब वो अप जाएगा कि डाउन जाएगा। भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह पे हम लोग इंडिया विक्स को यूज कर लेते हैं ना। हाँ उसकी मतलब जगह हम मतलब हमारा ये इंडिया विक्स चल रहा है। देखो अब इंडिया विक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे ये अपन चार्ट लगाएं तो ये चल रहा है इंडिया विक्स। अब आज मार्केट इतना गिरा है तो उसमें हुआ क्या है, ये इंडिया विक्स ने कोई ज्यादा स्ट्रॉन्थ दिखाई नहीं है। ये देखो इंडिया विक्स शांत बैठा है अभी। कहाँ चल रहा है अपना? 1 जून वाली जो रेंज है उसके हाई के अंदर चल रहा है। मतलब अगर मार्केट इतना गिरा है ऊपर से तो इंडिया विक्स को ऊपर जाना चाहिए था। अगर इंडिया विक्स ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ पे कहीं पे रेसिस्टेंस बना के वापस से पलट रहा है, तो ये कौन सा लेवल है? ये परसों के दिन का लेवल है। यहाँ से अगर ये पलट रहा है और इधर इंडिया विक्स अगर यहाँ बैठा है, तो इसके इसके हिसाब से मार्केट में ज्यादा नेगेटिविटी नहीं है मार्केट जाने के लिए नीचे। क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी 45,000 पे आ गया, 45,000 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है ही। ठीक है, तो 150 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन वो किसी भी टाइम ऊपर ऊपर की तरफ निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इंडिया विक्स सपोर्ट नहीं कर रहा, वोलेटिलिटी नहीं है उस हिसाब से कि मार्केट में लोगों को ऐसा लगे कि अब बेच के निकल जाना चाहिए। तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं वॉल्यूम की जगह। वॉल्यूम को अगर हम लोग काउंट करने जाएंगे तो वॉल्यूम के इंडिकेशन ज्यादा अच्छे आते नहीं है कभी भी। तो जैसे आपके बैंक निफ्टी में नीचे वॉल्यूम का जो पहले से रखा हुआ है। ये लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ इसको ये हम नीचे लोग जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के टाइम पे, इसको हम लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के टाइम पे ही ध्यान दे सकते हैं बस। वॉल्यूम इसमें इसमें ईएमए भी लगता है, अगर हम इसमें चाहें तो ईएमए भी लगा सकते हैं वॉल्यूम पे, अलग से इंडिकेटर लगा के इसका वॉल्यूम का, और फिर उस पर ईएमए लगा सकते हैं 10 का, 20 का, 9 का। तो जैसे ईएमए के क्रॉस ओवर भी आते हैं तो मार्केट में भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अगर प्राइस ईएमए को क्रॉस ओवर दे रहा है और वॉल्यूम भी प्राइस को क्रॉस ओवर दे रहा है, तो हम उसको रिलेट कर सकते हैं साथ में। अब जैसे ये वाली जो कैंडल है इसमें वॉल्यूम की 9:30 वाली, उसी कैंडल में ब्रेकआउट आया, तो ये सबसे ज्यादा इसके अंदर वॉल्यूम है। इसका अलग से इंडिकेटर लगाओ, सेम जो ईएमए हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं चार्ट के ऊपर, वही ईएमए हम लोग वॉल्यूम के अंदर यूज, तो उससे हमको वॉल्यूम के ब्रेकआउट्स भी समझ में आ जाएंगे कि वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है। लेकिन वॉल्यूम के अंदर अगर आप देखोगे तो एक आध दो कैंडल ही आपको ऐसी दिखेंगी जिनमें वॉल्यूम दिखता है, बाकी उसके बाद नॉर्मल हो ही जाता है मार्केट। अब जैसे ये वॉल्यूम यहाँ पे आपको कम दिख रहा है पिछली ब्रेकआउट वाली कैंडल्स के बाद में। वॉल्यूम कैंडल्स का साइज भी देखोगे, वॉल्यूम का साइज भी देखोगे, तो आप रिलेट कर लोगे कि यार यहाँ पे मार्केट साइडवेज ही है। जो भी फुल स्ट्रेंथ वाली कैंडल होगी उसका वॉल्यूम हमेशा ज्यादा ही रहता है। सर जैसे जो अपने 6 जून वाली है, एक हैमर कैंडल बनाया ना, हैमर नहीं, काइंड ऑफ हैमर कैंडल बनाया है बस यहीं पे, ये वाला, सेकंड सीजन ब्रेक के पहले, दोनों के मिडिल में। ये वाला नहीं सर उसके बहुत पहले, ऊपर, ये वाला ना। 6 तारीख का। हम्म। तो उसका कैंडल का साइज जैसे एकदम स्मॉल है, लेकिन उसकी जो वॉल्यूम है
वो नॉर्मल से सबसे ज्यादा बड़ी है, ऐसा क्यों? उसकी नहीं है बड़ी, ये इससे इससे थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट दे रहा है ना यहाँ पे, और बॉडी बॉडी जो है ऑलमोस्ट 70% बॉडी है इसकी, ये जो कैंडल है पूरी इसकी 70% बॉडी है, ठीक है। और ये यहाँ से ब्रेकआउट कैंडल भी है, तो ये पिछली वाली कैंडल का वॉल्यूम भी इसके ऊपर शिफ्ट हो रहा है। मॉर्निंग स्टार कैंडल का ब्रेकआउट है ना यहाँ पे, 70% बॉडी अगर कंप्लीट है तो वॉल्यूम आपको ज्यादा ही दिखेगा उसके अंदर। इस वाली कैंडल पे हम लोगों ने फिन निफ्टी का वो भी लिया था, यहाँ पे फिन निफ्टी में हम लोगों ने ट्रेड लगाया था, बैंक निफ्टी छोड़ा था, उसी दिन का है ना ये, वहां से रिवर्सल ले लिया था आखिरी आखिरी के 15 मिनट। इंडिया विक्स के हिसाब से अभी बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। अभी अपन ने देखा ना उसको, यहाँ पे अब देखो ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है शायद। अगर हम बैंक निफ्टी में अभी अगर कॉल की ट्रेड ले भी लेते हैं तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास में मंथली एक्सपायरी में भी जो सपोर्ट बनी है 45,500 की बनी है, तो 45,000 के ऊपर ही सपोर्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे आज का लो भी हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा, अगर आज के लो को भी हम लोग मान के चलें इसके अंदर। आज टारगेट क्या हमारा, जो 3 जून का जो 15 मिनट का हाई जो हम लोग परसों के दिन से टूटने का वेट कर रहे थे, वो आज टूटा है, तो सेम उस लेवल तक रिटेस्ट करना चाहिए मार्केट को। अगर सेम आज को बनाते भी हैं 44,500 सर, उसका रेट 570 चल रहा है ना। कितने पे आया आदित्य जी? 250। 45,000 लिया आपने? हाँ, लौटे आदित्य जी? एक ही लियो सर अभी तो। यहाँ ये अगर अपन इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे तो अपने को अलग पैटर्न दिखने लगेगा। ये ट्रेंड लाइन बना रहा है इधर, अगली बार अब ब्रेकआउट इसका नहीं चाहिए, अब अगर रिजेक्ट होगा तो ये यहीं कहीं से रिजेक्ट हो जाए। बाकी जब तक मार्केट कंटिन्यू इस पैटर्न को भी, रजत जी इसको भी चेक करते रहना चाहिए। जैसे अपन ने अगर कोई ट्रेड ली है और मार्केट साइडवेज हो भी रहा है, तो अपन यहाँ से ये चीज चेक कर सकते हैं कि ये पिछला लो है, ये पिछला उसके और ऊपर है, तो हायर लोज बना रहा है या नहीं बना रहा है मार्केट, पिछले लोज को तो नहीं तोड़ रहा। अगर मार्केट पिछले लो को तोड़ना चालू कर देता है तो फिर वहां से किसी भी टाइम आपको सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। लेकिन यहाँ पे अपने पास सिर्फ ये है कि मार्केट अपने फेवर में चल रहा है कि पिछले लो को नहीं तोड़ रहा है हमेशा अभी तक, वहां कंटिन्यू है। लेकिन अब और एक चीज अगर हम ऊपर से देखें तो ऊपर से ये है कि ये पिछले हाई को भी नहीं तोड़ रहा, ये ट्राइंगल के ऊपर ट्राइंगल बन गया अगर आप इसको देखो ऐसे तो। लगता है सर आप गए थे एक्सजीएस निफ्टी में फोन करके आए हैं। इन सब चीजों से काम नहीं चलता सर, मार्केट खुद ही बताता है क्या करेगा क्या नहीं करेगा। दे दिया ब्रेकआउट। यही आप गए थे तो आदित्य जी से मेरी बात हो रही थी कि ये जो रंगत दिखा रही है ये डिसिजिव कैंडल हो सकता है 5 मिनट का, उसके बाद निकाल देगा। जी आदित्य जी से बोल रहा हूँ बुक करने का, यहाँ पे बुक कर लो, क्योंकि अब ये क्या हो रहा है, ये पिछला वाला ये आ गया, देखो ये पिछला ये पीछे यहाँ पे ये डबल आई 90 में निकाल दिया मैंने। ठीक है।